नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच हैं सीपीआई राज्य परिषद के नेता शंभू देवा हैं। शंभू देवा बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात, पार्टी की बात और ज़िले की विभिन्न समस्याओं, मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में शंभू जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बीते दिन बलिया प्रखंड में जो घटना हुआ, केंद्रीय मंत्री वो बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह और आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शहजादुज्जमा उर्फ सैफी के साथ जो नोक-झोंक, धक्का मुक्की हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? इस घटना को लेकर आपकी क्या राय? इस टाइप का चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज बाबू हमेशा बोलते हैं, इस तरह का रवैया था उनका। उन्होंने कहा कि मुझे अल्पसंख्यकों ने वोट नहीं दिया और इसीलिए मैं उनका काम नहीं करूंगा, मैं उनका सांसद नहीं हूं। सैफी जी जब वहाँ गए तो यही बात वहाँ पे भी उन्होंने दोहराया। तो बोला गया कि सैफी जी ने बोला कि ठीक है, आप अगर बेगूसराय के हमारे सांसद नहीं हैं और आप तो सभी के सांसद हैं, आप कहते कि आप मेरे सांसद नहीं हैं, तो ठीक है, तो गिरिराज सिंह मुर्दाबाद। इस तरह से क्या चलेगा लोकतंत्र? यहाँ बिजली की समस्या है ऐसी कि लोग त्राहिमाम में है एकदम। सारे जगह बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आप देख लीजिएगा, बिजली का स्थिति बहुत ही दयनीय है। खास करके आपको शहरी क्षेत्र में बिजली की स्थिति बहुत खराब है। बिजली की लचर व्यवस्था से आम लोग काफ़ी परेशान हैं। बिजली कट के आ रही है और प्रीपेड, पोस्टपेड, अभी जो पोस्टपेड का जो है उसको लेकर, बिल को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। बिल्कुल आक्रोश है। इसलिए आक्रोश है कि मीटर काम ठीक से कर नहीं रहा है। जो आदमी एक पंखा, एक बल्ब चलाता है उसको 5,000 आ जाता है महीना। ठीक से मीटर को उसको संचालित नहीं करता है, कितना मंथली आना चाहिए वो ठीक से नहीं हो रहा है। पोस्टपेड का भी वही हाल चल रहा है। हम भरवाए हैं मान लीजिए 2,000 का, 3 दिन में ही ख़त्म। ऐसे स्थिति में कैसे लोग चलाएगा? और लोग जलाते हैं इस क्षेत्र में, कितने लोग चलाते हैं? पंखा चलाता है, बल्ब जलाता है, उसी में 2 दिन में 3 दिन में 2,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बेगूसराय का। मुझे लगता है गिरिराज सिंह जी के आने से तो यहाँ का बिजली का भी व्यवस्था ख़राब है। आपको यहाँ पर आप देखिएगा कि अपराध भी किस स्थिति में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि टोटली ये लोग फेल हैं। कोई ऐसा काम नहीं किए कि जिससे कि बेगूसराय का विकास हो। हम तो कई बार आपके चैनल के माध्यम से कहें कि दरभंगा में मेट्रो बन रहा है, मेट्रो स्टेशन बन रहा है, दरभंगा में एयरपोर्ट चालू है, तो यहाँ क्यों नहीं बन रहा है एयरपोर्ट? यहाँ पर क्यों नहीं मेट्रो स्टेशन चल रहा है? ऐसा क्यों? और आपके पास इतना संसाधन है, रिफाइनरी है, हर्ल है, एनटीपीसी है, सुधा है, पेप्सी प्लांट है, तो भी यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो भी यहाँ पर सीएसआर का फंड को अच्छे से लागू नहीं किया जा रहा है। जाके आप पानीपत के रिफाइनरी को देखिएगा, वहाँ पे बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, हॉस्पिटल दे रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इसका जिम्मेवार रिफाइनरी भी है। तो कैसे व्यवस्था सही हो, सुचारू रूप से चले? देखिए, जो फंड्स आते हैं, जैसे मैं भी सीएसआर का फंड को ईमानदारी के साथ बेगूसराय के रिफाइनरी के 8 किलोमीटर के रेडियस में खर्चा कर दे तो सुधार हो जाएगा। और जहाँ तक कि बिजली की बात है, तो बिजली का जो है एनटीपीसी यहीं पर है, तो हमको पूरा बिजली क्यों नहीं मिलना चाहिए? 24 आवर्स बिजली हमको मिलना चाहिए। जो उसका वाजिब पैसा होता है वो हम लोग देने में तैयार हैं और देते भी हैं। कभी कभी तो गैर वाजिब भी पैसा हम लोग से ज़बरदस्ती वसूल लेता है। आप भी इसके भुक्तभोगी होंगे। अगर आप नहीं होंगे तो आपके पड़ोसी होंगे। कोई नहीं तो कोई अवश्य भुक्तभोगी होगा। मौसम बदल रहा है, बरसात का सीजन अब समाप्त होने वाला है, डेंगू दस्तक दे रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं माननीय बेगूसराय के मेयर साहिबा से हम गुजारिश करेंगे कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव करवाइए, ताकि बेगूसराय के नगर निगम के जो जनता हैं वो डेंगू के पकड़ में ना आए। और क्या क्या समस्या है अभी ज़िले में? ज़िला का तो आप समस्या आप देख ही रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि बिजली से बहुत सारा चीज़ प्रभावित होता है।
और बिजली का स्थिति इतना ख़राब है कि मुझे लगता है कि क्या मतलब कि बेगूसराय सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, बेगूसराय में ही आपको एनटीपीसी है और बिजली का समस्या जो है ये चरम पर है। ये मुझे एकदम नहीं पसंद है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सब हाँ। चरमराया हुआ है। बिल्कुल आप सही बोले कि शिक्षा का भी स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ का भी उलाव सावित्री हाई स्कूल का भी शिक्षा का स्थिति ठीक नहीं है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें आपको एग्जैक्टली कि यहाँ का जितना भी ज़्यादा समस्या का आपको खाली बोलेंगे तो 6 महीना लग जाएगा खाली समस्या बोलते बोलते। यहाँ के जो एमपी हैं उनको चाहिए था इन तमाम चीज़ों पे ध्यान देना, जो वह नहीं। एमपी के अलावा और भी तो जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, सबसे बड़ा इकाई आपको एमपी है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जवाबदेही ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं विधायक, उनसे उनकी कम जवाबदेही है। उसके बाद आ जाते हैं जिला परिषद चेयरमैन, उनकी जवाबदेही उनसे कम है। उसी तरह मेयर हैं, उनकी भी जवाबदेही कम है। उसके बाद आता है आपको वार्ड और मुखिया, उनकी भी जवाबदेही कम है। लेकिन सबकी जवाबदेही है और सबसे ज़्यादा जवाबदेही विधायक और एमपी की और विधायक की और एमएलसी की होती है। इन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में जहां से वो निर्वाचित हुए हैं विधायक सांसद, वो अपने क्षेत्र में कम से कम बिजली, पानी, चिकित्सा का व्यवस्था अच्छा दुरुस्त करना चाहिए, सड़क की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। इससे यह होगा कि आपको अगले बार दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ धर्म के नाम पर डर्टी पॉलिटिक्स करके आप जीत जाइएगा, ये हरदम संभव नहीं है। अभी कॉलेज की देखिएगा कि बहुत सारे विद्यार्थियों का नाम कॉलेज में नहीं आ सका, ऐसा क्यों? अभी शिक्षा का ये उच्चतर शिक्षा का ये हाल है। कॉलेज में नामांकन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरवाया जाता है, उसके बाद परीक्षा होता है। पढ़ाई नदारद, ना इसे छात्र भी पढ़ना चाहते हैं, शिक्षक भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं, अभिभावक भी नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभिभावक चाहते कि मेरे बच्चे पढ़ें, बच्चे भी चाहते हैं कि पढ़ें। दिक्कत क्या है कि आपका नाम बेगूसराय का बच्चा का नाम आप दे दीजिएगा दरभंगा में जा कर के, छात्रा का नाम आ गया आप दरभंगा में, वो कैसे उसके माता पिता भेज देंगे एडमिशन कराने के लिए? समस्या है। उनकी आर्थिक स्थिति और सुरक्षा दृष्टिकोण से बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाह रहे हैं। अभी जो व्यवस्था है शिक्षा में, पहले यहीं डायरेक्ट एडमिशन होता था, अभी ऑनलाइन होता है। दोनों में कौन अच्छा है? देखिए, मैं आपको कहता हूं कि ऑनलाइन और डायरेक्ट एडमिशन हम चाहते हैं कि बेगूसराय के जो जीडी कॉलेज दिए वो कहाँ के लोग थे देने वाले, ज़मीन दान करने वाले? बेगूसराय के थे। वो जान किसके लिए किए थे? बेगूसराय के लिए किए थे कि हमारा बेगूसराय का जो छात्र है वो अच्छे से पढ़ाई कर ले, उसको दिक्कत नहीं हो। इस बात का भी ख्याल यूनिवर्सिटी को रखना चाहिए था, वाइस चांसलर साहब को रखना चाहिए था, रजिस्ट्रार को रखना चाहिए था, ताकि जिस क्षेत्र के जो बच्चे हैं पहले प्राथमिकता उनको आपको देना चाहिए। अब जैसे जीडी कॉलेज है बेगूसराय ज़िले में, 5 अंगीभूत कॉलेज है। यहाँ ना बीएड की सरकारी बीएड है, न लॉ की पढ़ाई है, न मैनेजमेंट की पढ़ाई है। ये सब आप लोग छात्र नेता हैं, मांग नहीं करते हैं? देखिए, हम लोग तो मांग यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं कि दिनकर विश्वविद्यालय बनाया जाए। दुर्भाग्य की बात है जो राष्ट्रवाद करते हैं, खाली बोलते हैं, करते तो नहीं है, खाली बोलते हैं। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर हमने बोला कि दिनकर विश्वविद्यालय बनाइए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दूसरी बार बेगूसराय से चुनाव जीते हैं। इनका इतने दिनों के कार्यकाल में सबसे अच्छा काम क्या लगा आपको? इनका सबसे अच्छा काम लगता है कि ये आते हैं रिफाइनरी गेस्ट हाउस में आराम से लेटते हैं, खाते हैं और लेटते हैं। ये बहुत अच्छा काम उनका है। इससे अच्छा वो काम नहीं करते। खाते हैं अच्छा से, लेटते हैं रिफाइनरी में और जहरीला बोल करके आग लगाते, यही इनका अच्छा काम है। अभी तो पूरे जिला में जनता दरबार कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जनता दरबार ये क्या लगा रहे हैं सबको मालूम है। ये अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं 2025 का चुनाव का। पहली बात,
जनता दरबार अगर लगाते तो सैफी किया आवेदन को वो सुनते, उस पर करते ना करते अलग बात था, लेकिन कम से कम देखते, जो कि उन्होंने नहीं देखा। तो जनता दरबार नहीं है। पहली बात, जनता दरबार है तो इनसे तो कह ही रहे हैं कि दिनकर विश्वविद्यालय बनवा दीजिए। इनको तो कह ही रहे हैं हम लोग कि रिफाइनरी का CSR का फंड पूरे बेगूसराय में वाजिब तरीके से लागू करवाइए, 8 किलोमीटर के रेडियस। उसी तरह NTPC का लागू करवाइए, पेप्सी का लागू करवाइए, सुधा का लागू करवाइए, हर का लागू कर। इतना मतलब कि सरकार का पैसा तो कम लगेगा, इससे बेसी हम लोगों को इन इंडस्ट्रीज से, कारखानों से, पैसा से यहाँ ये स्वर्ग हो जाएगा। अभी तो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, कपड़ा मंत्री, बहुत बड़ा कैबिनेट मंत्री हैं। यहाँ के बुनकरों के लिए इन्होंने क्या किया? क्या यहाँ पर एक फैक्ट्री खुलवा रहे हैं? क्या बेगूसराय में ये फैक्ट्री खोलेंगे बुनकरों के लिए? कपड़ा यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा बेगूसराय में? पूछिए, अभी हैं वो मंत्री, तो खुलवावे बेगूसराय में बड़ा सा एक फैक्ट्री कपड़ा का। ये सिर्फ खाली वो घोषणा एक अमुक अल्पसंख्यक के बारे में अनाप शनाप बोल करके राजनीति करना है। ये कोई राजनीतिक नहीं है। लोग इनसे ऊब चुका है, पूर्णतः ऊब चुका है। मैं यही कहूँगा कि राजनीति, आपके कहने का मतलब राजनीति विकास का हो, जाति पाति से ऊपर उठकर राजनीति हो। बिल्कुल, जाति मजहब से ऊपर की राजनीति होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए, भाईचारा की राजनीति होनी चाहिए, शांति की राजनीति होनी चाहिए, अमन की राजनीति होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात है, ये लोग तो आग लगाने वाले में से हैं। और मैं समझता हूँ गिरिराज जी बेगूसराय के विकास के नाम पे 0 पे आउट है। हमसे बात कर रहे थे इंडिया यूथ फेडरेशन के नेता शंभू देवा ने बेगूसराय की क्या समस्या है, उन समस्याओं पर अपनी बड़ी ही बेबाकी से बात कही। बहुत ही चिंतन करते हैं बेगूसराय का कैसे विकास हो, डेवलपमेंट हो, बेगूसराय की क्या क्या समस्या है, ये बराबर मुद्दे को उठाते रहते हैं। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।